नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो एजुकेशन में। तो दोस्तों, भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम किस प्रकार कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस टॉपिक की है गंगा नदी तंत्र की स्टडी किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, पहले गंगा नदी का अफवाह तंत्र समझेंगे। दोस्तों, उसके बाद जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं सभी उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, गंगा नदी के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम भारत की नदियों को दो भागों में पढ़ते हैं दोस्तों, हिमालय नदी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीप नदी अफवाह तंत्र। तो दोस्तों, हमारी जो गंगा नदी है दोस्तों, ये दोस्तों हिमालय नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने चैनल पे भारत की जितनी भी नदियाँ दोस्तों उसका वीडियो डाल दिया दोस्तों, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, बाकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी हमने करवा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, जो गंगा नदी है वो हिमालय नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। दोस्तों, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इनकी दोस्तों लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत में इनकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में। दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी दोस्तों, जो गंगा नदी है दोस्तों, इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। अब दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक वाइज की दोस्तों हम इसको किस प्रकार पढ़ें, जिससे दोस्तों हमें एग्जाम में इससे अच्छे मार्क्स मिल जाएं दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष भारतीय नदियों से एक क्वेश्चन, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी दोस्तों, हम उसको इस प्रकार स्टडी करेंगे कि अगर आप अपने इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत सरलता से नोट्स बना सकते हैं और दोस्तों सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे मैप के माध्यम से। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गंगा नदी तंत्र, जैसे कि दोस्तों ये मैप है, आपको यहाँ पर जैसे समझना चाहिए दोस्तों, ये हमारे भारत का मैप है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती हैं, फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश जाती हैं, फिर दोस्तों बिहार, और फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों बांग्लादेश में होती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गौमुख से निकलती हैं भागीरथी नदी, और बाकी दोस्तों जो अलकनंदा नदी निकलती हैं। तो दोस्तों, जब भागीरथी नदी और अलकनंदा की दोस्तों ये धाराएं जो देव प्रयाग में मिलती हैं, तब दोस्तों इन दोनों का संयुक्त रूप गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वही हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि दोस्तों गंगा नदी की गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है। दोस्तों, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में मिलती हैं, तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सतोपथ हिमानी से निकलती है हमारी अलकनंदा नदी ये वाली, और बाकी दोस्तों गौमुख से निकलती हैं भागीरथी। जब ये देव प्रयाग में मिलती हैं तब इनका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों गंगा नदी। तो दोस्तों, जो अलकनंदा की दोस्तों दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। तो दोस्तों, ये मैप है, जिस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी यहाँ पर अलकनंदा नदी है। तो दोस्तों, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी, पिंडार नदी और दोस्तों धौली गंगा, इसे धौली गंगा भी उसका नाम जाना जाता है। और बाकी ये दोस्तों हमारी इधर दोस्तों हमारी जो भागीरथी नदी भी है दोस्तों, और इधर जो मंदाकिनी नदी है। तो दोस्तों, इसमें जो दोस्तों ये केदारनाथ मंदिर है, ये दोस्तों मंदाकिनी के तट पर स्थित है। और दोस्तों, जो प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर जो आपको देखना है वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दोस्तों जो पिंडार नदी है, ये दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदी है अलकनंदा की। तो दोस्तों, पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है, और बाकी दोस्तों मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। तो दोस्तों, यही हमें देखना है इसमें कि दोस्तों जो हमारी पिंडार नदी है ये दोस्तों मिल रही है यहाँ पर कर्णप्रयाग में, और दोस्तों जो मंदाकिनी नदी है ये दोस्तों मिल रही है रुद्रप्रयाग में।
और दोस्तों बाकी दोस्तों जो भागीरथी और अलकनंदा ये दोस्तों जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब इनका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नोट प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी ये दोस्तों अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो दोस्तों पिंडार नदी है वो कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा को, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती हैं। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। बाकी दोस्तों ये जो दो मंदिर हैं इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने आपको बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती हैं। पश्चिम बंगाल की फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती हैं, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती हैं, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई ये नदी मतलब दोस्तों पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों भारत की सबसे गहरी नदी है दोस्तों, इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आगे पद्मा दोस्तों ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इससे मिल जाती है। और दोस्तों इनका संयुक्त रूप जिसे मेघना कहा जाता है और बंगाली खाड़ी मिल जाती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र और दोस्तों पद्मा मतलब गंगा नदी ये दोस्तों जो मिल जाती हैं, तो दोस्तों इनका संयुक्त रूप मेघना कहलाता है। और उसके बाद दोस्तों ये बंगाली खाड़ी मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश जाती हैं, फिर दोस्तों बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और बाकी दोस्तों बांग्लादेश में बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। इधर दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोस्तों हमारा बांग्लादेश है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र दोस्तों इसे मेघना कहा जाता है दोस्तों, इसका रूप। और दोस्तों गंगा नदी जब यहाँ पर मिल जाती हैं तो इनका संयुक्त रूप मेघना कहलाता है। उसके बाद दोस्तों ये बंगाली खाड़ी में मिल जाती हैं। तो ये आपको मैप से समझना है, इतना बात। आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों गंगा की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक नदी की सहायक नदियाँ तो होती ही हैं दोस्तों। जो कुछ छोटी नदियाँ होती हैं दोस्तों उनकी नहीं होती हैं, बट दोस्तों ये भारत की एक सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, तो इनकी सहायक नदियाँ होती हैं। तो दोस्तों यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, जैसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, गंडक और रामगंगा, ये दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं सब। अब दोस्तों इसे मैप में देखिए आप एक बार कि दोस्तों ये हमारी गंगा नदी है। तो दोस्तों यमुना, हुगली, ये दोस्तों हुगली एक तट भी है। तो दोस्तों ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अब सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों गंगा की जो सहायक नदी यमुना है उसके बारे में। तो दोस्तों यमुना नदी, दोस्तों यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती हैं। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है दोस्तों। एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, कालिंदी। अब दोस्तों जिस प्रकार गंगा नदी की सहायक नदी यमुना है दोस्तों, इस प्रकार यमुना नदी भी अपने आप में एक बड़ी नदी है। तो दोस्तों उसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों चंबल, बेतवा, केन, ये दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों हमारी मैप में स्थिति है यमुना नदी की। तो दोस्तों ये यमुना नदी है, ये इसकी दोस्तों चंबल और बेतवा, ये केन, ये इसकी दोस्तों सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने इसमें पढ़ा गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा। दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, हमने आपको बताया था इस वीडियो की शुरुआत में ही। और दोस्तों यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है, और यमुना की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन। तो दोस्तों जैसे यमुना की ये सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, दोस्तों इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब दोस्तों जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, इनके बारे में भी हम कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं चंबल नदी के बारे में। दोस्तों चंबल नदी, ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जाना पाव पर्वत से निकलती हैं। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती हैं। दोस्तों चंबल नदी कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। तो ये दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम बेतवा नदी। दोस्तों बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती हैं, जो उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती हैं। दोस्तों ध्यान रखने की बात है दोस्तों, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि दोस्तों जो प्रसिद्ध स्थान सांची है वो दोस्तों बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है।
और दोस्तों सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनवाया था। तो दोस्तों प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे है। सांची में कई बौद्ध स्मारक भी हैं। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अब दोस्तों हम देखते हैं इनकी मैप में स्थिति। जैसे कि दोस्तों ये चंबल नदी है, यहाँ पर हमने देखा अभी यमुना की सहायक नदी है। और बाकी दोस्तों ये सांची स्थान है, ये दोस्तों बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों मैप में सब दोस्तों पूर्ण गंगा नदी का अववाह अंतर है दोस्तों, क्या उनकी सहायक नदियाँ, क्या उसके प्रवाह का क्रम है, सब आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। तो दोस्तों इसमें हमने पढ़ा यमुना नदी की सहायक नदी, चंबल नदी और बेतवा नदी। दोस्तों चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से। और दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती हैं बेतवा नदी, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब बहते हुए हमीरपुर में यमुना से मिल जाती हैं। तो बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है यमुना से? हमीरपुर में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कोसी नदी और बाकी दोस्तों दामोदर नदी। जो दोस्तों कोसी नदी है दोस्तों, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कोसी नदी के बारे में। दोस्तों कोसी नदी, ये नदी भोपाल में हिमालय से निकलती हैं और बिहार में प्रवेश करती हैं। मतलब दोस्तों ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती हैं और बिहार में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों नेपाल में हिमालय से निकलती हैं और बिहार में प्रवेश करती हैं। दोस्तों कोसी नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती हैं और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अत्यधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है, अभी आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दोस्तों जो कोसी नदी है वो गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं दामोदर नदी। दोस्तों दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती हैं। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखने की योग्य बात है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दोस्तों इस नदी को, मतलब दोस्तों इसमें अत्यधिक प्रदूषण है, तो दोस्तों इसके कारण इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें हमने पढ़ा दामोदर नदी और कोसी नदी के बारे में। तो ये तो दोस्तों हमारी कोसी नदी है दोस्तों, ये दोस्तों बिहार का शोक कहलाती है। और दोस्तों हमने इसमें पढ़ा दामोदर नदी के बारे में। ये दोस्तों दामोदर नदी, ये दोस्तों इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बंगाल का अभिशाप भी इसे कहा जाता है, किसे दोस्तों? दामोदर नदी को। तो ये हमारी दामोदर नदी है। तो दोस्तों इसमें हमने पढ़ा कोसी नदी के बारे में दोस्तों, जो बिहार का शोक कहलाती है, यही इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यही पूछेगा। और बाकी दोस्तों कोसी नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती हैं। और हमने पढ़ा दामोदर नदी के बारे में दोस्तों, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और ये दोस्तों बंगाल का अभिशाप भी कहलाती हैं और इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आगे अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी और जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, दोस्तों गंगा की सहायक नदियों की सहायक नदियाँ हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं गोमती नदी और सोन नदी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं गोमती नदी। दोस्तों गोमती नदी, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमतल से होता है, जिसे फूलर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है दोस्तों जिनका उद्गम मैदान से होता है। दोस्तों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया कि गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिनका उद्गम मैदान से होता है? तो दोस्तों गोमती नदी, जिनका उद्गम मैदान से होता है। केवल दोस्तों एक ही सहायक नदी है जिनका उद्गम मैदान से होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सोन नदी। दोस्तों सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती हैं और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती हैं। दोस्तों ध्यान रखने की योग्य बात है कि दोस्तों सोन नदी और यमुना नदी, दोस्तों इनके बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। ये दोस्तों कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। और बाकी दोस्तों ये हमारी सोन नदी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों यमुना नदी है। तो दोस्तों इनके बीच में यहाँ पर ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोस्तों यमुना नदी और सोन नदी के बीच में दोस्तों कैमूर की पहाड़ियाँ जल विभाजक का कार्य करती हैं। बाकी ये दोस्तों गोमती नदी है दोस्तों, ये गंगा की सहायक नदी है। और ये दोस्तों सोन नदी है दोस्तों, ये भी सहायक नदी है अपने आप में बहुत। तो दोस्तों इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है तो कौन सी है, वो गोमती नदी। बाकी दोस्तों सोन नदी और दोस्तों यमुना नदी के मध्य जल विभाजन कार्य कौन करती हैं, तो कैमूर की पहाड़ियाँ। इनके अलावा दोस्तों गंगा नदी के सहायक नदियों में घाघरा जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। तो दोस्तों घाघरा और गंडक नदी भी, मतलब दोस्तों घाघरा जिसका सरयू नाम भी है, तो दोस्तों ये गंगा की सहायक नदी है और दोस्तों ये नदी गंडक नदी के बाएं तट पर जाकर मिलती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमने पढ़ा अभी गोमती नदी और सोन नदी के बारे में। आगे दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो गंगा नदी थी और दोस्तों उसकी जो भी सहायक नदियाँ थीं और दोस्तों उसकी सहायक नदियाँ थी उनके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम देखते हैं गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दोस्तों गंगा नदी में दोस्तों कौन कौन सी गंगा की सहायक नदी बाएं तट पर आकर मिलती हैं और कौन सी दाएं तट पर आकर मिलती हैं। तो दोस्तों अगर जैसे आप में से दोस्तों पहली बात तो दोस्तों आप जब भी जियोग्राफी पढ़ें तो दोस्तों आपको मैप से ही पढ़ना चाहिए। अगर दोस्तों आप मैप में गंगा नदी को देखेंगे तो आप देख कर ही समझ जाएंगे कि कौन सी नदी बाएं तट पर मिल रही है और कौन सी दाएं तट पर। दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों जो गोमती गंडक घाघरा कोसी ये दोस्तों सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों ये सभी नदियाँ गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। बाकी दोस्तों यमुना सोन और टोंस ये भी दोस्तों सहायक नदी हैं, तो दोस्तों ये मिलती है दाएं तट से। तो दोस्तों गोमती गंडक घाघरा कोसी ये मिलती है बाएं तट से और यमुना सोन टोंस ये मिलती है दाएं तट से। इसके बाद दोस्तों गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। यह दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार गंगा नदी के बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, दोस्तों कानपुर। और दोस्तों 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं गंगा नदी के प्रवाह के क्रम, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए। तो दोस्तों गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हैं, उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में होते हुए बिहार जाती हैं, दोस्तों बिहार में पश्चिम बंगाल, फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में मिल जाती हैं जहाँ पर इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाता है और फिर अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ये विलुप्त हो जाती हैं समुद्र में। तो दोस्तों गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड, दोस्तों उसके बाद उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल और उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश और फिर उसके बाद दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा गंगा नदी तंत्र इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसको हमने मैप के माध्यम से पढ़ा। दोस्तों इनकी जो भी सहायक नदी थी उनके बारे में पढ़ा, दोस्तों सहायक नदियों की सहायक नदियाँ थी उनके बारे में ही पढ़ा। दोस्तों इसमें कौन सी नदी की क्या विशेषता है दोस्तों उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो दोस्तों आज का टॉपिक था हमारा गंगा नदी तंत्र, दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करें और बाकी दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट करें। और बाकी दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक गंगा नदी तंत्र। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है कि दोस्तों इससे बाहर एग्जाम में गंगा नदी तंत्र से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो दोस्तों आप इसे नोट्स ज़रूर कर लें क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो दोस्तों आपको वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा लंबा नहीं है, बट दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भी हमारे स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, दोस्तों गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी होते हैं दोस्तों सब इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों बस यही था हमारा छोटा सा टॉपिक गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।